स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला वाया उपेंद्र। और सबसे पहले कि इस नए साल का सबसे पहला वीडियो और कंप्यूटर की क्लास 6 है ये। मैं सबको कहना चाहूँगा नया साल मुबारक एक बार फिर से, क्योंकि ये पहली वीडियो है इस न्यू ईयर की। इससे पहले मैंने न्यू ईयर की कंसोलिडेटेड वीडियो पहले भी डाली थी, पहली तारीख को भी। लेकिन एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर। चालू करते हैं आज कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे माई कंप्यूटर दिस पीसी में कन्वर्ट हो गया और माई कंप्यूटर या दिस पीसी होता क्या है। आप लोग देखेंगे पहले माई कंप्यूटर ऐसे शो करता था। जो यूजर्स हैं, पुराने यूजर्स हैं, आजकल के स्टूडेंट्स हैं, अगर विंडो 8 से वो अपनी विंडोज को देखते आ रहे हैं तो उन्होंने कभी सुना हो। बाकी पहले के सभी वर्जन में माई कंप्यूटर लिख के आता था। अब ये माई कंप्यूटर दिस पीसी में कन्वर्ट हो गया है, यानी दिस पीसी बिकम इन माई कंप्यूटर बिकम इन दिस पीसी। इस तरह से माई कंप्यूटर दिस पीसी में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसके फायदे देखेंगे कि दिस पीसी होता क्या है और एक्चुअल में हम और आप जानते हैं क्या दिस पीसी का यूज क्या है। अब सबसे पहले बात आती है दिस पीसी की डेफिनेशन की और हम इसको यूज क्यों करते हैं। अगर मैं किसी से ये क्वेश्चन पूछूं कि आपके प्रोग्राम पीसी में कहाँ सेव होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट का जवाब होता है कि प्रोग्राम पीसी में दिस पीसी या माई कंप्यूटर में सेव होते हैं। लेकिन मैं इस बात को कंप्लीटली प्रूफ कर सकता हूं कि दिस पीसी में प्रोग्राम सेव नहीं होता। ये बिल्कुल गलत जवाब है। दिस पीसी की लोकेशन पे प्रोग्राम सेव होता है, ये बोलना ज्यादा सही होगा। ये प्रूफ कैसे होता है मैं आपको अपनी क्लास के बिटवीन ही आपको पता लग जाएगा कैसे हो सकता है। अगर आप देखें तो जो दिस पीसी होता है वो इंडेक्स ऑफ कंप्यूटर होता है, ना कि उसमें कोई डेटा सेव होता है। इसका एग्जांपल ये भी है कि अगर आप दिस पीसी या माई कंप्यूटर ओपन करके कोई चीज पेस्ट करें, पेस्ट होगा ही नहीं। डेटा तो उसकी लोकेशंस पे सेव होता है, यानी दिस पीसी सिर्फ इंडेक्स ऑफ कंप्यूटर होता है। ये सिंपल सी लाइन डिफाइन कर देती है कि दिस पीसी होता क्या है। दिस पीसी इंडेक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे उसके हार्डवेयर और उसके सॉफ्टवेयर व्यूज दिखते हैं वहां पर, और वो किन किन लोकेशंस को ओपन कर सकता है वो आपको दिखाता है। आप देख सकते हैं लोकल डिस्क, पेन ड्राइव, कैमरा, ये सारे दिस पीसी के पार्ट हैं और इसी के थ्रू ये ओपन होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि दिस पीसी में क्या क्या हो सकता है। ये अपडेटेड इंडेक्स होता है। मैंने इसे अपडेटेड इंडेक्स क्यों कहा, एक्चुअल में तो ये रियल टाइम इंडेक्स होता है। रियल टाइम इंडेक्स कैसे, अगर हम दिस पीसी रन कर रहे होते हैं तो नॉर्मली अगर हम कोई बुक में देखें तो इंडेक्स अपडेट होने में कितना टाइम लगता है, कॉपी में इंडेक्स अपडेट होने में कितना टाइम लगता है। जब हम उसके नेक्स्ट प्रिंटिंग का इंतजार करते हैं तब उसके इंडेक्स में नया चैप्टर, नई चीजें जुड़ जाती हैं। स्टूडेंट कोई अपनी कॉपी में इंडेक्स बनाता है तो उसमें कोई नई चीज लिखता है तभी उसमें इंडेक्स आता है। बट कंप्यूटर रियल टाइम अपडेट कर लेता है। कैसे, जैसे हम उसके साथ कोई हार्डवेयर अटैच करते हैं उसी टाइम वो वहां शो करता है। अगर उसका सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल्ड है तो तुरंत ही वो शो करने लगता है। तो सबसे पहले तो ये रियल टाइम इंडेक्सिंग कर देता है। दूसरा, इसके लोकेशन डबल क्लिक करके ओपन होते हैं। ये भी प्रूफ हो गया कि दिस पीसी सिर्फ लोकेशन ओपन करने की लोकेशन है, ना कि वहां कोई डेटा सेव हो रहा है। जब लोकेशन ओपन होती है तभी वहां डेटा सेव होता है। तो इसके मेन्यू आप विंडोज के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। दिस पीसी के मेन्यू अपने अपने तरीके से हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं होती है। ज़्यादातर नेम लोकल डिस्क के नाम से होते हैं। बाकी और बाकी चीज़ें में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अपडेशन हमारे फीचर्स को अच्छा बनाता है। और विंडो के बारे में मैंने पहले ही आपसे क्लास में डिस्कस कर लिया है। अगर आप चाहें तो मेरी पिछली क्लास में जाके चैनल पे जाके आप विंडोज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे वो हार्डवेयर को हैंडल करता है। तो मैं उसको क्या एक्सप्लेन करूँ। अपडेशन के अकॉर्डिंग दिस पीसी का मेन्यू थोड़ा थोड़ा डिफरेंस शो करता है। अब व्हाट इज अ लोकल डिस्क, दिस पीसी में जो सबसे ज्यादा दिखने वाली सबसे काम की चीज यूज आ रही है इस टाइम, लोकल डिस्क। जो लोकल डिस्क होता है इट्स अ सेल्फ ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के सेल्फ की तरह काम करता है। जब आप लोग अपने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन से विंडो इंस्टॉल कराते हैं तो उसी टाइम आप उसे बोलते हैं, अगर आपको नॉलेज होती है तो, इसकी ड्राइव्स बना दीजिए। लोकल डिस्क ड्राइव जिसे कहते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव। आप देख भी सकते हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव कैसी होती है। इस ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो आपके सामने शो कर रहा है, इसमें 4 ड्राइव्स दिख रही हैं। 5th ड्राइव मैंने हाइड कर दी बिकॉज वो सिर्फ हमारा डिस्क ड्राइव था। तो अभी फिलहाल लोकल डिस्क के बारे में बात हो रही, तो आप लोग लोकल डिस्क में देख लें कि सी ड्राइव है, डी ड्राइव, एफ और जी है। इन ड्राइव्स को टेक्नीशियन से डिवाइड करा है और सी ड्राइव में विंडो। अब बात आती है कि ये पार्टीशन क्यों कराते हैं, उसकी क्या जरूरत है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, ये सेल्फ ऑफ कंप्यूटर होता है।
सेल्फ ऑफ कंप्यूटर का मतलब आप इसके अलग अलग सेल्फ्स बना सकते हो, जैसे आप लोग ऑफिस में घर पे सेल्फ बना के रखते हो हर चीज़ों को अलग अलग रखने के लिए, वैसे यूज़ के अकॉर्डिंग आप लोग कंप्यूटर में भी सेल्फ बनवा सकते हैं, जिसे हम ड्राइव या लोकल डिस्क के नाम से जानते हैं। इन ड्राइव में सी ड्राइव में विंडो होती है, बाकी अदर जो डिस्क ड्राइव होती हैं वो आपके लिए पर्सनल होती हैं, आप कहीं भी कोई डेटा अपना ले जाके रख सकते हैं, किसी भी टाइप का डेटा जो कंप्यूटर यूजर एंड पे यूज होती है। तो लोकल डिस्क की जो ड्राइव्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं मैक्सिमम साइज ऑफ हार्ड डिस्क, तो द मैक्सिमम पार्टीशन ऑफ हार्ड डिस्क। किसी भी व्यक्ति के पास ज़्यादा जगह है तो ही ज़्यादा अलमारी अपने घर में बना सकता है, वैसे ही उसके हार्ड डिस्क में जितना ज़्यादा स्पेस हो उतनी ज़्यादा वो पार्टीशन बना सकता है। अब आता है कि टोटल पार्टीशन बन तो जाता है, वो हमें दिखता है ऐसे। तो हार्ड डिस्क के बारे में क्या है, अगर आप लोगों ने हार्डवेयर पढ़ा तो हार्ड डिस्क ये होती है HSD और SSD। तो ये हार्ड डिस्क का जो इंटरनल लुक है जो हम यूज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू। राइट हैंड में आपके हार्ड डिस्क का जो आउटसाइड इंटरफेस है जो आपके सिस्टम में लगा हुआ है वो ऐसा है कि आप हार्ड ड्राइव में ऐसे देखते हैं और सॉफ्टवेयर में ऐसा देखते हैं, जब आप एप्लीकेशन रन करते हैं तो वो ऐसा दिखाई देता है, इसी के पार्ट्स होते हैं। अब आगे चलेंगे, हम ये देखेंगे कि सी ड्राइव, क्योंकि सी ड्राइव में ज़्यादातर लोग विंडो इंस्टॉल करते हैं, सी ड्राइव विंडो का पार्ट होता है, और विंडो अपने साथ कितनी लोकेशन लेके रखा हुआ है उसको हम जान पाते हैं। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखेंगे तो डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट्स, माई म्यूजिक, डाउनलोड्स और माई बुक, ये सारे ही सी ड्राइव के पार्ट। इस चीज़ को मैं आपको वीडियोग्राफी के थ्रू कंप्यूटर में डायरेक्ट रन करके दिखा सकता हूँ, प्रूव भी कर सकता हूँ कि ये सारे सी ड्राइव के पार्ट। हम जब इन लोकेशंस पे डेटा को सेव करते हैं सोचते हैं हमारा बड़ा सेफ डेटा सेव हो रहा है, बट नहीं, सी ड्राइव की इन लोकेशंस पे डेटा कुछ रीजन से अनसेफ भी है। अगर आप लोग आगे क्लास में देखेंगे तो वो आपको पता। देखते हैं, हम दिस पीसी ओपन करते हैं, दिस पीसी ओपन करते ही हमने सी ड्राइव ओपन करा, सी ड्राइव में हम प्रोग्राम डेटा में गए, प्रोग्राम डेटा नहीं यूजर्स में जाते हैं, यूजर्स में आप यूजर में जाइए, जो आपका यूजर है आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपका डेस्कटॉप भी दिखेगा, डाउनलोड्स भी दिखेगा, फेवरेट्स भी दिखेगा, और बाकी फाइलें भी दिख जाएंगी जो सी ड्राइव के यूजर्स में अवेलेबल होती हैं। इस तरह से ये कंफर्म हो जाता है कि सी ड्राइव में ही आपका डेस्कटॉप और फाइलें लग जाएगा। जैसे सी ड्राइव में आप डेटा सेव करते हैं तो इन लोकेशन से फाइलें सेव कर लेते हैं, किस रीजन से सी ड्राइव में डेटा सेव नहीं करना चाहिए। आप लोग देखिए, सबसे पहली बात कि वो विंडो का पार्ट है, उसमें विंडो फाइलें रन कर रही हैं, उसी में हम अपनी फाइलें रखते हैं, तो विंडो पे लोड बढ़ जाता है, और इस लोड के बढ़ने की वजह से उसमें सॉफ्टवेयर टेक्निकल प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा आ जाती है, जब ज़्यादा हम अपनी बर्डन फाइलें अपने डेस्कटॉप पे रखते हैं, लोकेशंस पे रखते हैं। इसलिए हमें ये फाइलें अपने अदर ड्राइव्स में सेव कर लेनी चाहिए। अब बात आती है, परमानेंट फाइलें अगर हमें सेव करनी है तो हमें सी ड्राइव अवॉइड करना चाहिए। सी ड्राइव के अनदर अल्टरनेटिव जो हमने ड्राइव्स बनाई हैं उसमें डेटा को सेव करना चाहिए, एज लाइक DEF। इन ड्राइव्स में आप डेटा सेव कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब डेटा एक्सटर्नल ड्राइव या थर्ड पार्टी ड्राइव में होता है, या ऑनलाइन आप वन ड्राइव्स का इस्तेमाल करके डेटा को सेव रखते हो, तो कभी कंप्यूटर में प्रॉब्लम आएगी तो सी ड्राइव में जो विंडो है वो सबसे पहले फॉर्मेट होगी, और फॉर्मेट होती है आपकी सारी जो सी ड्राइव की फाइलें, दैट मीन्स माई डॉक्यूमेंट, माई डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, ये सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये विंडो की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसे बचाने की कोशिश करेंगे, या तो विंडोज़ के वायरसेस रह जाएंगे सिस्टम में, या विंडो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाएगी, फिर दोबारा आपको विंडो अपडेट करानी पड़ सकती है अपने इंजीनियर या टेक्नीशियन से। इस तरह से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा कि कैसे दिस पीसी एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है कंप्यूटर में, जिसकी अगर हमें प्रॉपर नॉलेज हो तो हम अपने सिस्टम और डेटाबेस को प्रॉपर तरीके से लोकेट करके सेव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फाइलों को सेव करते हैं और उन्हें खोजते रहते हैं, बट अगर दिस पीसी की प्रॉपर लोकेशंस की नॉलेज हो तो फाइलों को प्रॉपर सेव कर सकते हैं और फाइलों को बचा सकते हैं। इस तरह की क्लास में मैंने आपको क्लियर कर दिया दिस पीसी क्या होता है और दिस पीसी की लोकेशंस क्या होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग उपेंद्र के साथ डिजिटल पाठशाला। ये मेरे न्यू ईयर की सबसे पहली क्लास और कंप्यूटर की 6th क्लास है, क्योंकि मैंने उन सभी छोटे छोटे बातों पे आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। पिछली क्लासेस में आप लोग और क्लासेस ले सकते हैं, पिछली भी क्लासेस आप जाके व्यू कर सकते हैं, जिससे आपको नॉलेज गेन हो। मेरा टारगेट है मैं आप लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल पाठशाला।